देवी माँ की जय हो। सनातन प्रेमियों को नमन करते हुए भगवती के चरणों में ध्यान करते हुए एक प्रश्न आया है। प्रयागराज से रमाकांत जी पूछते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित हुआ न कोय। इसे आप किस अर्थ में लेते हैं? रमाकांत जी, कबीर दास जी की दोहे के रूप में जो पंक्तियां कही जाती है, दोहा दो पंक्ति का होता है, इसमें एक पंक्ति आपने कही है। तो बस एक पंक्ति को मैं किस रूप में लेता हूं, आपके सामने रखता हूं। कुछ कठोर अनुभव, कठोर सत्य जो मेरे मुंह से निकल जाएं, आप बर्दाश्त करने की क्षमता रखिएगा, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। पोथी को हम लोग धार्मिक ग्रंथों के रूप में लेते हैं, यह आम धारणा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जगमुआ पोथी पढ़ी पढ़ी। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके और संसार में बहुतेरे लोग चले गए, बहुतेरे लोग चले गए, लेकिन पंडित हुआ न कोई। कोई पंडित हो करके नहीं गया, पंडित बन करके नहीं उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु तो हुई, लेकिन पंडित हो करके वो नहीं मरा। देखिए, सीधी सी बात है, पंडित जो पोथी पढ़ेगा तो होगा, पोथी पढ़ेगा तो पंडित होगा, ये तो सीधी सी बात है। जो पढ़ेगा वही ना पंडित होगा, जो पढ़ेगा ही नहीं वो पंडित कैसे होगा? और यहां कहा जाता है कि पंडित हुआ न कोई, न कोई, कोई नहीं हुआ। एक दो की संख्या भी नहीं, न कोई। ऐसा होता कि कुछ हो गए तो बात अलग हो जाती, लेकिन कोई नहीं हुआ। ये कैसा पोथी का पढ़ना है कि कोई पंडित ही नहीं हुआ। बड़ी अजीब बात है। पोथी पढ़ेगा तभी पंडित होगा। उदाहरण के लिए, कोई रामचरितमानस पढ़ेगा तो मानस विशेषज्ञ होगा, कोई वेद पढ़ेगा तो वेदज्ञ होगा, या किसी भी धर्म या संप्रदाय के या मत मतांतर में जो धार्मिक किताबें हैं उनको पढ़ेगा
तो पंडित होगा। पंडित का मतलब विद्वान हो जाएगा। वैसे भी पंडा का अर्थ बुद्धि है, और पंडा जिसके पास हो, तेज बुद्धि जिसके पास हो, पंडित हो जाता है। तो कहते हैं कि पोथी पढ़ा लेकिन पंडित नहीं हुआ। मेरी दृष्टि में ऐसी बात नहीं। पोथी पढ़ा तो पंडित जरूर हो जाएगा। अगर नियमित रूप से पढ़ा, ठीक ठाक से पढ़ा, याद किया, गुरुजी से पढ़ा, तो उसकी जानकारी तो हो ही जाएगी। उसे समय लगेगा, पढ़ने में समय लगेगा, अध्ययन में समय लगेगा, लेकिन पंडित तो हो ही जाएगा, शास्त्रज्ञ तो हो ही जाएगा, बढ़िया से व्याख्या करने वाला तो हो ही जाएगा, कथावाचक तो हो ही जाएगा, और गुरु तो बन ही जाएगा। भले उसके शिष्य कम हो या अधिक हो, लेकिन विद्वता आ जाएगी। और जब विद्वता आ जाएगी तो पंडित हो गया। पंडित हुआ न कोई नहीं, पंडित तो हो जाएगा। मेरी दृष्टि में रमाकांत जी पंडित हो जाएगा। और जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वह कुछ और बात है। वह यह है कि उसे मुक्ति नहीं मिल सकती, भुक्ति मिल सकती है, भोग मिल सकता है, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने से, ग्रंथों को पढ़ने से और मात्र पढ़ने से किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। यह तो है। भले उसका जीवन पूरा पूरा ग्रंथ के अध्ययन में ही बीत जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कुछ और बात है, और अध्ययन ये तो कुछ और बात है। मुक्ति के लिए तो भक्ति की जरूरत है, मुक्ति के लिए तो ज्ञान की जरूरत है, और वह ज्ञान नहीं जो बौद्धिक ज्ञान है। इस ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। मुक्ति प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है, अनुभव से संबंधित है, चलने से संबंधित है। वो चल करके पाई जा सकती है। केवल किताबी ज्ञान से उसे हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तो विद्वता के बल से आपको भौतिक सुविधाएं मिल सकती हैं, आदर मिल सकता है, यश मिल सकता है। तो यश धन तो मिल जाएगा, आप कई किताबें लिख सकते हैं, लेकिन उससे मुक्ति नहीं, उससे भक्ति नहीं। बिना पढ़ा लिखा आदमी भी भक्ति कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ा वो भी कर सकता है, लेकिन जो ग्रंथों का अध्ययन है उसे करेगा तो वो सारी चीजें लगभग उससे तो मिल ही जाएंगी। और आज आप देख भी रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे हैं
अध्ययन के बल पर कितने लोग पैसा कमा रहे हैं अपनी विद्वता से। कोई कथावाचक बन करके कमा रहा है, कोई पुजारी बन करके कमा रहा है, कोई योग गुरु बनकर, कोई तंत्र मंत्र के ज्ञाता बनकर, तो कोई संस्कृत में लिखे ग्रंथों का अध्ययन करके, तर्क वितर्क करके, अन्यों के सिद्धांतों को खंडित करके अपना नाम ऊपर करना चाहता है और इसके लिए दिन रात अध्ययन में लगा रहता है, दिन रात किताबों में लगा रहता है। वो भी प्राप्त कर लेता है, वो भी प्राप्त कर लेता है, उसके भी अनेक शिष्य हो जाते हैं। लेकिन भक्ति कुछ और बात है। भक्ति में आपको हंसना आना चाहिए, रोना आना चाहिए, विलाप करना आना चाहिए, विरह वेदना की अनुभूति होनी चाहिए। पर्याप्त है, उसमें कोई ककहरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई। हाँ, विद्वता से कोई पंडित नहीं हो सकता, यानी कोई उस दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में कोई आत्मज्ञानी नहीं बन सकता। ये सही है, आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। इस जगत में पंडित होना और अध्यात्म जगत में पंडित होना अर्थात आत्मज्ञानी होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां यह भी समझ लेना है कि इसका अर्थ मैं ये नहीं कहना चाहता कि अध्ययन बुरा है, नहीं। जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवार। सुई की भी जरूरत है, तलवार की भी जरूरत है, लेकिन सुई तलवार का काम नहीं करेगी और तलवार सुई का भी कार्य नहीं करेगा। जो ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान आत्मबोध को प्राप्त कराएगा, वो किताबी कीड़ा बनने से नहीं होगा। वो जनमन रंजन के लिए अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने से नहीं होगा, वो भक्ति से होगा। वो इष्ट के प्रति अगाध श्रद्धा, अगाध प्रेम से होगा। मंत्र नहीं आता, नाम जप लो, उससे भी हो जाएगा। क्योंकि आप मंत्र जपें या नाम जपें, आपका इष्ट तो आपका भाव देखता है। आपका भाव कैसा है उसे देखता है, शब्द पर नहीं, भाव पर जाता है। आपका भाव कैसा है, आपके भीतर क्या चल रहा है उसे देखता है। आप कितना बाहरी ज्ञान बटोरे हैं, इकट्ठा किए हैं, एकत्रित किए हैं, उसे नहीं देखता। इसलिए आध्यात्मिक लोक में पंडित होना कुछ और बात, और यह अध्ययन से नहीं होगा, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं होगा। एक बात और समझ लीजिए, आप देखेंगे जितने बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिनको सभी लोग जानते हैं,
जिनको दुनिया के अधिक से अधिक लोग जानते हैं, वो अगर प्रवचन भी दिए हैं तो किसी न किसी किताब को लेकर के और तब अपनी बात कहे हैं। कोई गीता की व्याख्या करेगा, कोई वेद की करेगा, बस कुछ न कुछ आधार लेंगे ही, क्योंकि यही आधार तो विद्वता जाहिर करने के लिए साधन बन जाता है। अगर आधार ही नहीं मिलेगा तो क्या कहेंगे? यहां तो दिखाना है ना कि मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, लेकिन कैसे दिखाएंगे? एक छोटी सी बात जिसको 2 पंक्ति में कही जा सकती है, उसको कहने के लिए 1 घंटा भी वे लगा देंगे, क्योंकि उनको विद्वता दिखानी है ना। छोटी सी एक चौपाई जिसका अर्थ 2 मिनट में भी किया जा सकता है, अपनी विद्वता दिखाने के लिए 2 दिन लगा देंगे। हमने ऐसे ऐसे कई विद्वानों को देखा है जो अर्थ करने लगते हैं तो इतनी दूर तक चले जाते हैं कि अर्थ पीछे रह जाता है, उनकी विद्वता आगे आ जाती है। मैंने देखा है, कईयों को देखा है, और इसके लिए वो कई दिनों तक प्रशिक्षण लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। तो भाई रमाकांत जी, जन मन रंजन तो आप कर सकते हैं, लोगों को रिझा सकते हैं पढ़ करके अध्ययन के बल पर, लेकिन प्रभु को, अपने इष्ट को रिझाने के लिए आपको कुछ और करना पड़ेगा। इससे नहीं होगा। जहां तक मेरा अनुभव है, इससे तो एकदम नहीं होगा। इसलिए भुक्ति चाहिए तो इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है पोथी पढ़ने की। और मुक्ति चाहिए तो उसकी जरूरत है, इससे काम नहीं चलेगा, उसकी जरूरत है। तो आप चुनिए। आप अगर संसार का भोग चाहते हैं तब तो अध्ययन आपका साथ देगा। अगर आप यश चाहते हैं, अगर किसी के छाती पर बैठ करके और उसका सुख लेना चाहते हैं, शास्त्रार्थ में किसी को पराजित करना चाहते हैं, तो आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस पुस्तक के ऊपर शास्त्रार्थ करेंगे, उस पुस्तक की एक अलग से व्याख्या आपको देनी ही पड़ेगी, नहीं तो किसी पर हावी कैसे होंगे? कैसे लोग कहेंगे कि हाँ ये बहुत बड़े विद्वान हैं? कैसे लोग कहेंगे? आपको ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। कैसे प्रवचन किया जाए, कैसे भाषण दिया जाए, कैसे लोगों को आकृष्ट किया जाए, इस सब के लिए जरूरी है। दुनिया के लिए जरूरी है, दुनिया के लिए, संसार को आकृष्ट करने के लिए जरूरी है। लेकिन कितने दिन के लिए? गाड़ी स्टेशन पर बहुत समय नहीं रुकती है, निकल जाती है, बहुत कम समय है। और इतने ही समय में चाहे आपका चुनाव राम का हो या काम का हो, या तो माया को चुन लें या महामाया को चुन लें। हमारा मतलब भोग को चुने या मोक्ष को चुने। चुनाव आपका है कि आप क्या चुन रहे हैं। मैं तो देख रहा हूं, अपनी विद्वता को दिखलाने के लिए लोग घंटों पढ़ते हैं। मैंने सुना है एक व्यक्ति के बारे में, वो स्वयं अपने मुंह से कहता है कि मैं 18 घंटे पढ़ता हूं।
18 घंटे पढ़ता हूं, और कई किताबें वो बोल गया है, कई किताबें बोल गया है, लिखा नहीं बोल गया है। तो केवल किताबें बोल देने से मुक्ति नहीं होगी। आप इसी में रह जाओगे तो फिर 84 का बंधन कैसे कटेगा? नहीं, यह बुद्धिमानी नहीं है, यह पांडित्य नहीं है। इसीलिए तो कहा पंडित हुआ न कोई, पांडित्य नहीं है, ये बुद्धिमानी नहीं है। हमारा मतलब पांडित्य यानी बुद्धिमानी नहीं है। अच्छा चुनाव तो वह है, अच्छा चुनाव तो वह है जिससे सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परम सत्ता की प्राप्ति हो जाए, या उस महामाया, उस आदि माता, आदि शक्ति की प्राप्ति हो जाए। बुद्धिमत्ता तो इसमें है। चुनाव तो इस तरह से करना चाहिए। और चलते चलते एक और बात कह दूं, नीचे की जो पंक्ति है, पंडित हुआ न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। देख लीजिए, 2.5 अक्षर प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। अब प्रेम की पढ़ाई क्या होगी? किस ग्रंथ में प्रेम की पढ़ाई होगी? प्रेम कोई पढ़ने की चीज है? प्रेम कोई अक्षरों में पढ़ा जाता है? वो तो एक अनुभूति है, अनुभूति है। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है, बड़ी प्यारी सी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। रघुपति यानी इष्ट, रघुपति यानी परम सत्ता, वो ब्रह्मांड नायक। मिलहि न, नहीं मिलेगा, बिनु अनुरागा, जब तक अनुराग नहीं होगा आपके हृदय में। और वही अनुराग तो प्रेम है, वही तो 2.5 आखर है, वही तो 2.5 अक्षर का प्रेम है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कलम तोड़ यह उत्तर है, कलम तोड़। किए कोटि, अब कितना कहें, कोटि कह दिए, करोड़ों। जप जोग विरागा, जप करें, योग करें, वैराग्य धारण करें। लेकिन रघुपति तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि आपके हृदय में अनुराग न जाग जाए। बात साफ हो गई। अनुराग जगाने के लिए रात रात भर पुस्तकों का पढ़ना जरूरी नहीं है। अनुराग जगाने के लिए कुछ और बात है, जिसकी चर्चा अगर देवी माँ की कृपा हो तो कभी मैं किसी रूप में कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यही कहेंगे कि जब तक वो अनुराग नहीं जागा तब तक दुख दूर नहीं भागा, ऐसा समझना चाहिए। सुने हैं हम कि कोई संस्कृत का सूत्र है डुक्रीकरण, तो कोई वृद्ध रट रहे थे, याद कर रहे थे, बार बार डुक्रीकरण डुक्रीकरण डुक्रीकरण, ऐसे याद कर रहे थे। तो आदि शंकराचार्य सुने और उसी पर लिख दिए, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं भज गोविंदम, ये नहीं कहते कि ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं, कुछ नहीं, भज गोविंदम, बस भज भज गोविंदम, भज गोविंदम। 3 बार कह दिए, भज गोविंदम मूढ़मते,
वो मूढ़मति कहते हैं, मूर्ख बुद्धि कहते हैं। कहते हैं कि इतना समय बीत गया, बूढ़े हो गए, कहते हैं नहीं रक्षति डुक्रीकरणे। अरे ये डुक्रीकरण अब रक्षा नहीं करेगा, अब जो रक्षा करेगा उसको याद कर, गोविंद को याद कर, परम प्रभु को याद कर, ऐसा कहते हैं। तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, वही पंडित होगा। और वह जो पंडित होगा उसे मट्ठा नहीं मिलेगा, वो मट्ठा नहीं पिएगा, वो लैनी जिसको कहा जाता है वो उसको मिलेगा, सार तत्व को पाएगा। और अंतिम बात कहते हुए रमाकांत जी, मैं विराम लेता हूं। अंतिम बात ध्यान से सुनिएगा। समय कम है, बहुत विघ्न बाधाएं हैं। ऐसी स्थिति में कितना पढ़ेंगे? ग्रंथों की संख्या अपार है। बस एक पढ़ाई पढ़ लीजिए, यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सार तत्व है, जो उपास्य है, उपासना करने योग्य है, उसको पढ़ लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा, आप विभोर हो जाएंगे। और ये करके देखिए। यह मैं अपने अनुभव के साथ जोड़ करके आपसे कह रहा हूं कि इसमें परम सुख है। आगे आपको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।